जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी दूसरी 7.2। उसमें हम पढ़ेंगे अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के फॉर्मूले। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अंतः विभाजन। तो यहाँ लिख लेंगे अंतः विभाजन। इसके सूत्र लिखेंगे। सपोज करो हमारे पास कोई लाइन है, एक काट तल है, इसमें से लाइन जा रही है। ये एक्स है, ये वाई। इसको पॉइंट मान लो ए है और इसको मान लो ये बी है। इसके हैं निर्देशांक x1, y1 और इसके हैं x2, y2। बीच में कहीं पॉइंट पर कट कर रहा, विभाजन कर रहा है यहाँ पर। इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके निर्देशांक जो लेंगे हम x, y ले लेंगे। अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे, क्या बनेगा अंतः विभाजन का। तो हमें ये देखना है, ये यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ये m में कटा हुआ है और ये m में विभाजित होगा। तो mn क्या है, यहाँ पर दूरी है, यहां से यहां तक की कितनी दूरी है, कितना अनुपात होगा, वो दूरी है यहाँ पर। तो हम अंतः विभाजन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे अंतः विभाजन, क्या कहेंगे उसको, अंतः विभाजन के निर्देशांक लिख लेता हूं, निर्देशांक। इसको हम P मान रहे हैं बिंदु को, और निर्देशांक x, y लेंगे। तो फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ देखना है m, चाहो तो m1 m2 मान सकते हो, चाहो mn मान लो, सेम बात है। तो m1 x2 होता है प्लस n x1 होगा बटे में n प्लस n होगा। ये ध्यान रखना है, m के साथ x2 लेना है और n के साथ x1 लेना है। अगर m1 m2 मानते तो m1 x2 होता प्लस m2 x1 होता, अपोजिट आएंगे नंबर। कॉमा ये x वाला आया है, ऐसे y वाला लिखना, m y2 होगा प्लस n y1 होगा बटे में m प्लस n होगा। ये अंतः विभाजन का सूत्र रहेगा। या इसे दूसरे टाइप से लिखना चाहो, अगर अनुपात तुम कह दो, ये m अनुपात n की बात रहेगी। जब m अनुपात n होगा, कितना अनुपात होगा। ये जो बिंदी है दो, इसको अनुपात बोलते हैं, इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। ये जो बिंदी है इनको बोलेंगे हम अनुपात, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेशियो। अनुपात या रेशियो कहेंगे। अगर हम अनुपात को m1 m2 ले लें, तब ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। कहीं कहीं तो ऐसा लिखा मिलेगा, कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलेगा। सेम ऐसे लिखेंगे, ये x वाला हिस्सा है, y वाला जो होगा उसको बोलेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। देखो, बटे में जो है दोनों अनुपात को जोड़ना होता है। अब x के साथ जब लेंगे हम तो m1, देखो 1 वाले के साथ x2 लेना है, 1 के साथ 2 लेना है, और जब यहाँ पर 2 लोगे तो उसके साथ x वाला 1, अपोजिट लेने, दोनों एक जैसे नहीं लेने। ऐसे y में देखो m1 y2 लेना है, यहाँ अगर m2 तो y1 लेना है, ऐसे ध्यान रखना है। ये अंतः विभाजन का सेम फॉर्मूला बाह्य विभाजन का भी होता है। ये इंटरनल है, एक्सटर्नल की बात करेंगे हम बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का भी फॉर्मूला यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। जहां भी प्लस दिखे सब में माइनस लगाना होता है। मैं इसको लिख रहा हूं पहले, तो इसे लिख सकते हैं हम m x2 माइनस n x1। जहां प्लस दिखे सभी में माइनस लगाना है, बस m y2 माइनस n y1
बटे में m माइनस m। या तो ऐसे लिखोगे, या फिर अगर m1 m2 यूज करोगे तो फिर लिखोगे m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2। यहाँ पर भी ऐसे यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर बात करेंगे m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। ये फॉर्मूले साथ के साथ ही हो जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है बस। देखो अंतः विभाजन क्या आएगा तो प्लस लगाना है, और बाह्य विभाजन क्या है तो माइनस लेना बाह्य विभाजन में। अच्छा, अगर क्वेश्चन में केवल इसके विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करो, ना वो अंतः केवल ना बाह्य केवल, तो मैं हमेशा अंतः ही निकालना है। जब भी बाह्य विभाजन की बात करेगा तो वो कहेगा स्पेशल में कि बाह्य विभाजन ज्ञात करो, तब वहां पे माइनस यूज करना है। ये फॉर्मूला दोनों यूज करेंगे तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, और 8, 5 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में अनुपात में विभाजित करता है। देखो यहाँ लिखा दिया उसने आंतरिक, आंतरिक का मतलब अंतः, अंदर वाला विभाजित है, तो मैं अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाना है बस, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी हिंट दे दी है उसने। अगर ना भी कहे ना वो केवल केवल अनुपात दे रखे हैं और विभाजन का निर्देशांक निकालो, तो अंतः ही निकालना है हमें। तो ये समझ लो हमारा एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पे, सपोज कर लो, ऐसा मान लो, क्योंकि फिक्स तो यहाँ पर नहीं है, वो कार्य तल में होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पर होगा। इसके निर्देशांक है 4, -3, और इसको बी मान लेते हैं, इसके निर्देशांक है 8, 5। यहाँ पर कोई बिंदु होगा अंतर विभाजन, मतलब अंदर विभाजित है, कोई बाह्य विभाजन में बाहर होता है वो, तो इसमें मान लो P है, यहाँ पर P है कोई बिंदु, x, y है इसके निर्देशांक, तो हमें यही निकालना है x, y। इसका अनुपात दे रखा उसने 3:1। इसका मतलब है ये 3 है दूरी और ये 1 है यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ठीक है। मैं यहाँ पॉइंट लिख लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ, फिर सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट है 4, -3, और दूसरा पॉइंट हमारे पास 8, 5। रेशियो दे रखा है 3:1। इसको कहते हैं हम m1 और इसको कहेंगे m2। अगर m1 m2 मान होगा तो इस टाइप से, ये पहला m1 होगा, दूसरा m2, तो m1 का मान 3 है और m2 का मान 1 है। फॉर्मूला लगाएंगे अंतः विभाजन का, लिख देंगे अंतः विभाजन के निर्देशांक, अंतः विभाजन के निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक की बात करें तो क्या ले रखा हमने, P और x, y मान रखे हैं, इसके निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। 1 यहाँ पर 1 है तो x2 लेना है, प्लस m2 x1 लेना है, बटे में m1 प्लस m2, कॉमा लगाओगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये लगाना फॉर्मूला, ठीक है जी। सॉल्व करते हो, इसमें हम वैल्यू उठा के लिखने, तुम्हें देखो m1 का मान रखना है कितना, यहाँ पर 3, ये दोनों गुणा में होते हैं आपस में, तो गुणा लगाओगे। x2 का मान रखोगे, इसको x1 कहेंगे, x1 y1 और ये x2 और ये y2, ऐसे सॉल्व करना है। तो x2 का मान कितना है यहाँ पर 8, यहाँ लिख देंगे 8, ये दोनों गुणा में है, ये दोनों गुणा में। यहाँ पर m1 का मान रखना है 3 और यहाँ पर x2 का मान रखना 8, बीच में प्लस है तो प्लस लगाना है, देखो। फिर m2 का मान रखोगे 1 है हमारे पास, x1 का मान देखोगे तो 4 है, यहाँ 4 हो जाएगा, बटे में m1 प्लस m2 दोनों के मान लिखने हैं, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, कॉमा। यहाँ देखो m1 का मान कितना है 3 गुणा, ये दोनों गुणा में आपस में बस, y2 का मान देखोगे तो 5 है, प्लस m2 का मान देखोगे तो 1 है, गुणा y1 का मान देखोगे तो माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 ही लगाना है यहाँ पर, बटे में m1 का मान 3 प्लस 1, ये सॉल्व करना बस, ये आंसर आ जाएगा फाइनल। देखो 8 दिया 24 प्लस 4 एकम 4 बटे में 3 और 1 4 हो जाएगा,
यहाँ पर आ जाओ, 5 या 15 प्लस माइनस माइनस होगा, 3 एकम 3, चिन्हों की भी गुणा करनी है आपस में, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 24 4 28 होते हैं, 28/4, 15 में से 3 गए तो 12 बचेंगे, 12/4 काट लेंगे इनको, 4 7 28 और 4 तिया 12। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 7,3। तो अंततः विभाजन के जो निर्देशांक होंगे वो 7,3 किसके हैं? पी बिंदु के हैं। ये जो पी बनेगा, हमने पी ले रखा है, उसके निर्देशांक 7,3 ऐसे सॉल्व करने हैं। अगर माइनस बाह्य विभाजन कह देगा तो यहाँ माइनस लगाना, बस माइनस लगा के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिया। क्या बिंदु P 5,-3 बिंदुओं A 7,-2 और B 1,-5 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले दो बिंदुओं में से एक बिंदु है? हमें बताना है। जो बिंदु P है, ये दो बिंदु हैं। एक बिंदु को मान लेते हैं हम यहां पर है, और एक बिंदु को मान लेते हैं यहां पर है। ये A है, ये B है। इसके निर्देशांक है 7,-2 और इसके निर्देशांक है 1,-5। इसको समत्रिभाजित कर रहा है। देखो, समत्रिभाजित ये मेन शब्द है यहाँ पर। सम मतलब होता समान, त्रि मतलब होता 3, भाजित माने भाग। तो समान 3 भागों में विभाजित कर रहा है। ये जो एक सीधी रेखा है, इसको 3 भागों में विभाजित करना, वो भी समान होने चाहिए। सपोज करो मैं एक यहाँ पर कट कर देता हूं और एक यहाँ पर, देखो लगभग समान दिख रहे होंगे। इस पॉइंट को C मान लो और इसको D मान लो। अब हमें इसके निर्देशांक निकालने, एक बार C के और एक बार D के। जब भी समत्रिभाजित करे या इसके समान 4 भाग करे, ठीक है, 4 भाग करे या 3 भाग करे, तो हमेशा ये जो भाग होता है ना, इसको हम पूरा एक मान लेते हैं। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये भी एक हिस्सा, ये भी एक हिस्सा है, और ये भी। इससे आसान हो जाती है कैलकुलेशन हमारी। ठीक है, तो हमारे पास यहां तक का हिस्सा एक है, ये भी एक है और ये भी एक। अगर मैं इस बिंदु को निकालूंगा, इस वाले को, तो देखो इस वाले को लूंगा तो इसका मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा फिर मुझे। तो देखो यहां से यहां तक एक भाग है, तो एक अनुपात लगा देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद सारा एक साथ गिनना है, तो कितने हो गए? 1 और 1 2, तो हो जाएगा 1:2। जब C पॉइंट निकालूंगा तो 1:2 लगाऊंगा मैं। इसमें अनुपात नहीं दिया तो अनुपात हमें बनाना पड़ेगा। यहां से बनाने का यही तरीका है। ऐसे ही अगर मैं D पॉइंट पे जाऊंगा, अगर D के निर्देशांक निकालूंगा, तो ये सारा हिस्सा एक साथ लेना पड़ेगा मुझे, यहां से यहां तक। तो कितने हिस्से बैठेंगे? 1 और 1 2 हिस्से बैठेंगे, अनुपात। इससे इधर देखेंगे तो एक ही बैठेगा, तो इसके अनुपात हो जाएंगे 2:1। अगर मैं C के निर्देशांक निकालूंगा 1:2 होगा, D के निर्देशांक निकालूंगा 2:1 होगा। ऐसे सपोज करो हमारे पास इसके 4 हिस्से होते, A ले लिया मैंने, B ले लिया। यहाँ पर पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ऐसे 4 हिस्से कर लेते हैं। ऐसा मैंने 4 हिस्से कर लिए, A B C D और E। मैं इसको कह दूंगा एक हिस्सा ये है, एक ये, एक ये, एक ये। मुझे इसका अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? जब मैं इसका अनुपात लूंगा तो इन सबको छोड़ दे करूंगा, बीच वाले नहीं, इसे मत छोड़ देना, वो तो हमारा है ही मेन पॉइंट। तो यहाँ पर इसकी बात करेंगे, तो इससे पहले कितना हिस्सा आ रहा? बस एक ही तो हिस्सा आ रहा, एक अनुपात लगाना है। इसके बाद कितने हिस्से बच रहे हैं टोटल, वो देखने। फिर 1 2 3, तो इसका बैठेगा 1:3। अगर मुझे इसके निर्देशांक निकालने तो मैं इससे इधर देखना कितने हिस्से बैठ रहे हैं हमारे, 1 और 1 2, तो 2 आ जाएगा अनुपात। फिर इससे इधर देखना कितने अनुपात बैठ रहे हैं, तो 1 2, 2 हिस्से इधर बैठ रहे हैं। अगर मैं इसके निर्देशांक निकालूंगा तो ये वाले सारे एक साथ लेनी पड़ेगी मुझे, तो 1 2 3, 3 हिस्से बैठेंगे। इधर कितना बच रहा है? फिर एक हिस्सा बच रहा है, 3:1। ऐसा अनुपात निकालना है हमें। अगर समत्रिभाजित कह देगा ऐसे निकालेंगे, समचतुर्भाज कह देगा तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, वो देख रहे हैं। अगर 4 भाग की बात करेगा समान की, तो मैं अनुपात निकालना समझा रहा हूँ। अनुपात कैसा निकालते हैं वाले हिस्से को। यहाँ पर 3 हिस्से थे ना, अगर मैं C के ले रहा हूं तो ये पूरा एक हिस्सा एक साथ लेना और ये पूरा एक साथ लेना। फिर हमें तो एक हिस्सा तो ये होगा और ये 2 हिस्से हो गए, इसलिए एक अनुपात 2 हो जाएगा। जब हम इस पर जाएंगे तो ये हिस्सा 1 हो जाएगा, वो इधर लिखना है, ये पूरा 1 माना जाएगा। फिर हमें यहाँ से 1 और 1 यहाँ 2 हो जाएगा। अब हमें निकालने हैं C के निर्देशांक। मैं पॉइंट लिख लेता हूं एक बार यहाँ पर सॉल्यूशन में, 7, -2।
एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमारे पास 1,-5, 1,-5, ये पॉइंट ए है और ये बी है। इसे मानेंगे x1 y1 x2 y2। जब भी सम त्रिभाजित करेगा तो हमें अंतः विभाजन का ही फॉर्मूला लगाना है, बाह्य का नहीं लगाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे अंतः विभाजन, अंतः विभाजन C के निर्देशांक, निर्देशांक तो हमें C के निर्देशांक निकालने हैं। पहले फॉर्मूला लगाओगे, क्या बैठेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। देखो जब इसके निकालने तो इसी का हमें अनुपात भी लेना पड़ेगा। और जब हम C की बात करेंगे पहले फॉर्मूला ले लेता हूँ, उसके बाद नीचे सॉल्व करूंगा थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पर हमें लिख लेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगाना है। दूसरा बात करेंगे, वैसे ध्यान रखना ये x वाला होता है तो x के बराबर होता है, वैसे दूसरे वाला y वाला होता है तो y के बराबर भी लिख सकते हैं। जब हमें किसी की वैल्यू निकालनी होगी तो वैसे वैल्यू निकालेंगे। m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये x वाला हिस्सा होता तो x के बराबर होता है, ये y वाला होता तो y के बराबर होता है। x, y बिंदु लेते हैं इसलिए मैंने एक साथ कॉमा में लिख दिए। सॉल्व करेंगे अब इसे। इसके अनुपात की मैं अगर बात करूं तो हमें अनुपात लेना है C का अनुपात 1:2। तो यहाँ लिख लेंगे 1:2। ये m1 की वैल्यू है और ये m2 की वैल्यू है, इस फॉर्मूले में पुट करनी है दोस्तों। मैं देखो जी यहाँ पर m1 कितना है 1, दोनों गुणा में होंगे। x2 का मान रखना है उठाकर, यहाँ भी 1 है प्लस। अब m2 ढूंढना तो मैं कहाँ पर है, m2 2 यहाँ पर है और x1 ढूंढना है, x1 कितना है 7 है यहाँ पर, बटे में m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, कॉमा y वाले में बात करेंगे m1 कितना है 1 गुणा y2 देखेंगे, y2 माइनस का 5 है तो माइनस ही 5 लगाना है, ये प्लस ये वाला है। m2 का मान रखेंगे 2, ये m2 का मान है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए लिखा था और इसके हमें कोई जरूरत नहीं है। आगे हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन हो। y1 की वैल्यू रखेंगे तो माइनस की 2 रहेगी, बटे में m1 प्लस m2 1 प्लस 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको बस। चलो जी करते हैं अब सॉल्व। देखो 1 एकम 1 प्लस 7 दूनी 14 बटे में 2 और 1 3 हो जाएगा। ये तो 5 एकम 5 माइनस पहले लगाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे में 2 और 1 3 हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे तो कुछ और बनेगा। 14 और 1 15 होता है, 15 बटे 3 हो जाएगा। 5 दोनों एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ना है, 5 4 9, माइनस के जोड़ेंगे तो माइनस का ही रहेगा, ये माइनस के 9 बटे 3 हो जाएगा। काटोगे तो 3 पंजे 15 होगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो क्या निर्देशांक आएंगे 5, -3। क्वेश्चन वाला यही कह रहा था, क्या ऐसा कोई बिंदु है जो ये आ जाए 5-3, तो पहला ही आ गया तो हम कह देंगे हाँ P बिंदु इसी में आता है, इसी के अंतर्गत आता है। ये हमारे C के निर्देशांक हो गए। अब हमें उसके भी निकालने D के निर्देशांक, सेम ऐसे ही निकालेंगे। यहां लिख लेंगे D के निर्देशांक, निर्देशांक बराबर। अब इसमें जो रेशियो यूज करेंगे तो D वाला करेंगे, 2:1 करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, ये m1 रहेगा, ये m2 रहेगा। m1 का मान फॉर्मूला यही लगाना तो मैं m1 x2 डायरेक्ट लिखता हूं। मैं m1 का मान यहाँ पर 2 रहेगा, 2 गुणा m1 x2, x2 का मान कितना है देखो यहाँ पर 1, तो 1 ही रहेगा, प्लस लगाएंगे। m1 हो गया m2, m2 कितना है यहाँ पर 1 गुणा x1 का मान ढूंढेंगे तो कितना है, x1 का 7 है तो 7 लिखेंगे, बटे में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1 लिखना है ओके, कॉमा लगाएंगे। फिर ढूंढेंगे m1 का मान कितना है 2, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर y2 ढूंढना है, y2 माइनस का 5 तो माइनस का 5 ही लिखना है, फिर तुम्हें प्लस लगाएंगे यहाँ पर। फिर देखेंगे m2, m2 हमारे पास 1 रहेगा। फिर देखेंगे y1 तो माइनस का 2 रहेगा, माइनस का 2 और यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, आ जाएगा 2 + 1। सॉल्व करेंगे, थोड़ा पीछे लिख लूंगा ये सब के।
2 एकम 2 रह जाएगा यहाँ पर, 7 एकम 7 बटे में 2 और 1 3, 5 दूनी 10 माइनस का 10 रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2 बटे में 3, दोनों को जोड़ोगे तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, बटे में 3 आ जाएगा। ये 7 और 2 नहीं, 10 और 2 12, दोनों जुड़ेंगे माइनस के जोड़े, बटे में 3, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 3 कॉमा माइनस 4। यहाँ लिख लेंगे। अतः एक आंसर हमारा ये है, वैसे फाइनल अगर एक आंसर ये होगा। और ये पूछ रहा क्या बिंदु, यहाँ लिख लेंगे अतः बिंदु P -5,3 इनमें से एक बिंदु है, से एक बिंदु, वो हाँ या ना पूछ रहा तो है, बस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो खाली सम त्रिभाजित कहेगा तो मैं ऐसे सॉल्व करना है। इसके और भी क्वेश्चन है, वो तुम्हें खुद करने, एक एग्जाम्पल में इसका क्वेश्चन मिलेगा, और भी मिलेंगे आगे, तो वो खुद करने हैं तुम्हें, मैं होमवर्क में दे दूंगा, क्वेश्चन करके दिखाना होगा।